हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी पॉइंट्स में। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में वेव मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, हम इसमें 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ मोशन ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इज़ आइदर टू और फ्रो देन मोशन इज़ नोन एज। मतलब अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड आगे पीछे मूव कर रहा है तो उस टाइप का मोशन क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। तो मतलब इस प्रकार के मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग में दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द पाथ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ऑलवेज ए। मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका पाथ कैसा होता है। तो इसका सही जवाब है स्ट्रेट लाइन। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पाथ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स 0। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़। जो इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन से प्राप्त होता है, तो होता है y = a sin ओमेगा t + phi। तो इसका भी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो किसके चलते होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है वो इसकी वेलोसिटी के चलते होती है। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यू टू। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो डिस्प्लेसमेंट के चलती होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, जो हम लोगों का सातवां क्वेश्चन है वो है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एट। तो जो वेलोसिटी का हम लोगों का फार्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो होता है v = ओमेगा√a² माइनस y², जहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट है और a एम्पलीट्यूड है। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे y की वैल्यू, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे y का वैल्यू 0 होता है, तो ये होगा मैक्सिमम होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो a² - 0, तो ये हो जाएगा √a²। तो इक्वल ये हो जाएगा ओमेगा a। a² अंडर रूट में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो a बस बचेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसी प्रकार अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मिनिमम एट, तो मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम के लिए अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे y का वैल्यू अगर हम +a और -a रखेंगे तो ये हो जाएगा, -a रखेंगे तो -a का होल स्क्वायर a² हो जाएगा। तो a² से a² कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 में फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी मिनिमम होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, यानी कि +-a पे y = +-a पे इसकी वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि एक्सीलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एट। तो एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है a = -ओमेगा² y। तो इसमें अगर हम y 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर +-a रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा +-a पे, यानी यहाँ एक्सीलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन इसका मैक्सिमम होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ।
तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ मिनिमम एट, मिनिमम पूछ रहा है दोस्तों। तो मिनिमम में अगर हम जीरो रखेंगे वाई का वैल्यू, मतलब वाई इक्वल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोला जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये y इक्वल्स प्लस माइनस ए को एक्सट्रीम पोजीशन भी बोला जाता है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर हम y का वैल्यू इस इक्वेशन में जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये y इक्वल्स जीरो पे सिंपल हार्मोनिक मोशन मिनिमम होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम एट, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को इसका फार्मूला होता है कि ई इक्वल्स 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग जीरो रखेंगे तो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे y का वैल्यू जीरो होता है, तो ये जीरो रखेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम होता है मान, वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और इसी प्रकार मिनिमम होगा अगर वहाँ पे y की वैल्यू अगर प्लस और माइनस ए रखेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा y इक्वल्स प्लस माइनस ए। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट, मतलब किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कब मैक्सिमम होती है। तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स पी ई इक्वल्स 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो पे मिनिमम हो रही है, तो y इक्वल्स प्लस माइनस ए पे ये मैक्सिमम होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट, तो ये मिनिमम कहाँ पे होगा, अगर जीरो रखेंगे y के वैल्यू तो ये मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो इसका वैल्यू बी y इक्वल्स जीरो पे ये मिनिमम होगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वो है टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो टोटल एनर्जी होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो क्या होता है। तो हमेशा इंक्रीज़ करता है कि डिक्रीज़ करता है कि कांस्टेंट रहता है कि नॉन ऑफ दिस। तो जो टोटल एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो हमेशा कांस्टेंट होती है और ये कन्वर्जर भी होती है, मतलब एक दूसरे में चेंज होती रहती है। तो फ्रेंड्स ये रहे 15 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेव मोशन के। और अगले हम वीडियो में डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन और फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन पे और पीरियोडिक मोशन पे MCQ अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये 15 MCQ आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जाते जाते 2-4 नोट है वो भी आप लोग देख लीजिए। जो इसमें पहला नोट है कि एवरी पीरियोडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी मोशन बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियोडिक मोशन। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि जो पीरियोडिक मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होगा या नहीं होगा ये नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। जैसे हम लोग कोई पेंडुलम है, ये हो गया है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ से इधर गया तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर इधर गया ये गया, ये भी होगा एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों हो गया एक्सट्रीम पोजीशन इसका। तो इसका जो टाइम होगा वो तो फिक्स्ड होगा, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि वो फिक्स टाइम में यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर यहाँ पे यहाँ चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन ये पीरियोडिक मोशन भी शो कर रहा है, तो ये मतलब सही है। लेकिन अगर मान चलिए हम कोई पीरियोडिक मोशन ले लें, जैसे ये सन हो गया और इसके चारों तरफ अर्थ मतलब रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो जो अर्थ है वो अपना तो टाइमिंग इसका फिक्स्ड है, लेकिन ये नहीं है कि अर्थ यहाँ से यहाँ जाके ऐसे घूम के यहाँ पे आके फिर इधर से रोटेट करते हुए इधर नहीं जा रही है। इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है लेकिन पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये 365 दिन में पूरा अपना एक सर्कल कंप्लीट कर ले रही है। तो ये हो गया पहला नोट। और दूसरा नोट है फ्रेंड्स, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बट एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ऑसिलेटरी मोशन।
तो फ्रेंड्स जैसा कि हम आपको बता दिए हैं पहले ही कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, लेकिन एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दिए हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब वो एक सीधी लाइन रेखा में बिलोंग करता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन मतलब ऐसे ऑसिलेट करता है, दोलन, इसको दोलन गति भी बोला जाता है। तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन जो ऑसिलेटरी बट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करता है, उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे अगर आ जा रहा है तो ये एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। तो अगर ये भी है अगर, लेकिन इसका जो डिस्टेंस अगर हम एकदम मिनिमम कर लें, यहाँ पे 0 पे कर लें, मतलब थोड़ा सा अधिक, तो ये भी स्ट्रेट लाइन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो मतलब सीधी है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में आ जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।